के बड़ी आज हम देखने जा रहे हैं मुस्को टेंसेई के एपिसोड 3 और 4 को। हमने बात करी थी पार्ट 1 में एपिसोड 1 और 2 के बारे में और उस वीडियो की लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पॉल और जेनिथ को। यहाँ पर पॉल जेनिथ के मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी बीच में इनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है ये लीचड़, जो इन दोनों से बाहर जाने की परमिशन मांगने आया है। रूडियस के मुंह से ये सुनकर जेनिथ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम बाहर जाने की परमिशन मांगने आया है। पॉल जेनिथ से कहता है कि उसे डर लगा करता था कहीं उनका बेटा डरपोक न निकल जाए। तभी यहाँ पर उनके पास रूडियस आ जाता है। रूडियस पॉल से कहता है क्या आपको सच में ऐसा लगता था कि मैं डरपोक निकल जाऊंगा? पॉल कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम कभी रोते नहीं और बच्चे होकर भी बच्चे जैसा बिहेव नहीं करते। रूडियस कहता है अरे आपका बेटा स्मार्ट है तो आपको इसमें टेंशन क्यों हो रही है? रूडियस की बात पर पॉल कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम ज्यादा स्मार्ट हो तो 2-3 गर्लफ्रेंड ले आओ। इसके बाद अब यहाँ पर पॉल रूडियस को ताकत के बारे में समझा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर रूडियस इन दोनों को बाय कहकर बाहर चले जाता है। बाहर चलते चलते वो रॉक्सी को थैंक्स भी कहता है, क्योंकि रॉक्सी की वजह से ही वो बाहर निकलने से डरता नहीं है। अब कुछ दूर तक जाने के बाद रूडियस देखता है कि 3 बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये चीज देखकर रूडियस थोड़ा सा परेशान जरूर होता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखता है कि उनमें से ही एक बच्चा एक बहुत बड़े से पत्थर को लेकर दूसरे बच्चे के ऊपर मारने वाला होता है। अब यहाँ पर ये चीज देखकर रूडियस आगे आता है और उस बच्चे के मुंह पे वाटर कैनन फेंक के मारता है। वो रूडियस को देखकर समझ जाता है कि वो लोग रूडियस को हरा नहीं सकते, इसीलिए वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रूडियस अब यहाँ पर जाके उस लड़के को देखता है। यहाँ पर रूडियस एक वाटर बॉल को बनाता है, जिसे देखकर वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है डर के मारे, लेकिन रूडियस उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको पानी से नहलाने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उस लड़के के बाल ग्रीन होते हैं। अब ये देखने के बाद रूडियस फटाफट से उसके सर को चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी स्टोन दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर वो रिलैक्स हो जाता है। अब यहाँ पर रूडियस अपना विंड मैजिक यूज करके उसके बालों को सुखाने लगता है। वो लड़का रूडियस से कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? रूडियस कहता है नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी टीचर एक डीमन थी। और क्या तुम भी डीमन हो? इस पर वो लड़का बताता है कि उसके फादर हाफ एल्फ हैं। यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो एल्फ है या डीमन है। अब ये कहकर वो लल्लुओं की तरह रोने लगता है। इसके बाद ये लड़का और रूडियस चल लगते हैं। चलते हुए ये लड़का रूडियस से कहता है आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों? इस पर रूडियस उसे बताता है कि उसके फादर ने उसे कमजोरों की हेल्प करना सिखाया है। ये कहने के बाद रूडियस उसे फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करता है, लेकिन रूडियस की इस बात पर वो लड़का कुछ खास रिप्लाई नहीं देता। आगे चलकर रूडियस मनी मन सोचता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जब ये बड़ा हो जाएगा तब तो लड़कियां इसके पीछे पागल हो जाएंगी, इसीलिए मैं इसके साथ रहता हूँ। इसकी कृपा रही तो 1-2 तो मिल ही जाएगी मुझे भी। अब यहाँ पर रूडियस उस लड़के को अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो उससे उसका भी नाम पूछता है। वो लड़का अपना नाम बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं, जिससे कि वो अपना बस थोड़ा सा ही नाम बता पाता है, और वो नाम होता है सिल्फ। रूडियस उससे कहता है चलो कुछ खेलते हैं। सिल्फ इस बात पर मना कर देता है और कहता है तुम मुझे मैजिक सिखा दो। इस बात पर रूडियस भी मान जाता है, क्योंकि वो सोचता है यार टाइम पास तो करना ही है, घर जाके क्या फायदा। इसीलिए अब वो उसे मैजिक सिखाने लगता है और सिखाते सिखाते शाम हो जाती है। ये देखकर रूडियस सिल्फ को उसके घर छोड़ देता है। सिल्फ को छोड़ने के बाद रूडियस अपने घर भी चले जाता है। जैसे ही रूडियस घर पहुंचता है, पॉल गेट पर खड़ा होता है। पॉल रूडियस से कहता है क्या तुम जानते हो मुझे अभी गुस्सा क्यों आ रहा है? रूडियस कहता है नहीं, मेरे को तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। पॉल यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि वो रूडियस को एक चाटा भी मार देता है। चाटा खाने के बाद रूडियस कहता है मैंने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, तब भी मुझे पता नहीं चल रहा कि आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो। इसके बाद रूडियस पॉल से कहता है चलो डैड कोई बात नहीं, अगली बार से जब मुझे कभी भी 3 लोग किसी एक आदमी को परेशान करते हुए दिखेंगे, तब मैं चौथा आदमी बनके उन तीनों को ज्वाइन कर लूंगा और मैं भी उसको परेशान करने लगूंगा। इसके बाद जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं ग्रे रेड फैमिली को छोड़ दूंगा और उसके बाद फिर मैं कभी भी ग्रे रेड फैमिली का नाम नहीं लूंगा। इसके बाद पॉल उससे कहता है सच बताओ हुआ क्या था? इस पर रूडियस उसे कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन वो मनी मन सोचता है तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे पॉल, क्योंकि मुझे बहस करने में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। लेकिन तभी पॉल रूडियस से सॉरी कहता है। इसके बाद रूडियस जेनिथ के पास जाके उससे कहता है आज मैंने एक नया दोस्त बनाया। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि पॉल इतना गुस्से में क्यों था। रूडियस ने जिस बच्चे के ऊपर वाटर बॉल से अटैक किया था, उस बच्चे की माँ ने आके पॉल को बहुत सुनाया, और यही सारी बातें पॉल डिनर टेबल पे सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर जेनिथ आती है और पॉल से पूछती है आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पॉल उसको उसके और रूडियस के बीच में हुई बहस के बारे में बताता है। पॉल कहता है अगर मैंने रूडियस को घर छोड़ने के बारे में कह दिया तो वो खुशी खुशी घर छोड़ भी देगा। जिस पर जेनिथ कहती है जैसे तुमने छोड़ा था। इसके बाद सीन कुछ समय बाद का होता है और अभी समर टाइम चल रहा है। यहाँ पर रूडियस स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करते करते वो यहाँ पर ये भी सोचता है कि कैसे बार बार वो तीनों बच्चे मिलके सिल्फी को परेशान किया करते थे, जिस पर रूडी बार बार सिल्फ को उनसे बचाया करता था, और उस बच्चे की मॉम शिकायत करने के बहाने पॉल से बार बार मिलने आया करती थी। पेड़ के नीचे लेटे लेटे वो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पर सिल्फ आ जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों मिलके कुछ देर तक बात करते हैं,
जिसके बाद वो फिर से मैजिक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। सिल्फ अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैजिक यूज करना सीखने लग जाता है। इसी के साथ वो रूडी को कहता है मुझे गर्म पानी वाला मैजिक यूज करना सिखाओ ना, और रूडी सेम ऐसा ही करता है, वो मैजिक को परफॉर्म कर देता है। सिर्फ ये चीज देखकर उससे कहता है तुमने तो यार कुछ बोला ही नहीं। इस पर वो रूडी से कहता है मुझे भी बिना बोलने वाला मैजिक सीखना है। रूडी यहाँ पे थोड़ी देर तक सोचता है और वो सिल्फ को कहता है अपने अंदर से मैजिक को निकालो। सिर्फ रूडी की बात मानता है और सेम वैसा ही करने लगता है जैसा रूडी ने बताया था। रूडी को लगता है कि सिर्फ मैजिक परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि रॉक्सी भी नहीं कर पाई थी, लेकिन थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर सिर्फ मैजिक परफॉर्म कर देता है और ऐसा करने के बाद सिर्फ बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये फिर से मौज मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं और थक हार के फिर ये दोनों एक जगह पर लेट जाते हैं। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसे देखते हुए रूडियस सिल्फ को अपने घर ले जाता है। लिलिया रूडियस को देखकर कहती है आपके लिए नहाने का पानी तैयार है। रूडियस यहाँ पे नहाने के लिए पूरा तैयार है, लेकिन वो देखता है कि सिल्फ यहाँ पर शर्मा रहा है। ये देखकर रूडियस उसे कहता है अरे नहाओगे नहीं क्या, कपड़े तो उतारो। लेकिन सिल्फ यहाँ पे अभी भी शर्मा रहा होता है, इसलिए अब रूडियस उसके जबरदस्ती कपड़े उतारने की कोशिश करता है। रूडियस उसके पूरे कपड़े उतार देता है सिवाय इस चीज के। अब यहाँ पर सिर्फ उसे रोकने की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, जिस पर रूडियस पीछे हट जाता है और कहता है ठीक है मैं नहीं उतार रहा। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा माहौल शांत होता है, रूडियस फटाफट से उसके अंडरवेयर को खींच देता है। बट यहाँ पर उसको पता चलता है कि मामला थोड़ा सा उल्टा सीधा है। एक्चुअली में ये सिल्फ नहीं शिल्पा है, यानी हाँ सिर्फ एक लड़की है। अब सिर्फ यहाँ पे बहुत तेज चिल्ला के रोने लगती है, जिसकी आवाज सुन के पॉल यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद एक अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉल और रूडी एक साथ नहा रहे होते हैं। पॉल रूडियस से कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर रूडियस सॉरी कहता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी पॉल रीजन पूछता है। रूडियस कहता है मैंने सोचा था कि उसको सर्दी ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे नहलाने की सोची। अब यहाँ पर पॉल उसे समझाते हुए कहता है किसी के मर्जी के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो रूडियस को सिल्फी से माफी मांगने के लिए कहता है। रूडियस ऐसा ही करता है, वो सिल्फी से माफी मांगते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुम एक लड़का हो, और ये सुनकर सिल्फी फिर से रोने लगती है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पर रूडियस स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन रूडियस का यहाँ पर प्रैक्टिस में मन नहीं लग रहा। अब ये चीज देखकर पॉल रूडियस को एक एडवाइस देता है और ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल रूडियस से कहता है लड़कियों को लड़कों की स्ट्रॉन्ग साइड पसंद होती है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं, लड़कियों को कभी कभी तुम्हारी वीक साइड भी पसंद आती है, इसलिए फटाफट जाओ और फिर से उससे माफी मांगो। रूडियस भी ऐसा ही करता है और वो सिल्फी से फिर से माफी मांगने जाता है। इस बार सिल्फी रोती नहीं और वो रूडियस को कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, इसलिए तुम मेरे साथ नॉर्मल होके रह सकते हो, और ये चीज सुन के रूडियस खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूडियस अपनी मॉम को कह रहा होता है बधाई हो। खैर वो बधाई इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी मॉम प्रेग्नेंट है। यहाँ पर पूरे घर का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक और खुशखबरी मिलती है और ये खुशखबरी बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर लिलिया भी प्रेग्नेंट हो रखी है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार इसका सिस्टम किसने बजा दिया, तो मैं यहाँ पर तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए ये लीचड़ और ऑप्शन बी लीचड़ का बाप। लीचड़ अभी किसी का सिस्टम बिगाड़ नहीं सकता, तो हाँ ये काम लीचड़ के बाप ने करा है। और इस बात के पता चलने के बाद सारी खुशियां खत्म हो जाती है और पूरे घर में सन्नाटा फैल जाता है। अब यहाँ पर पॉल मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये कांड करने वाला यही बंदा है। वह पॉल इस चीज के लिए जेनिथ से माफी मांगता है, लेकिन जेनिथ उसे घूरते हुए आगे आती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद अगले सीन में जेनिथ और लिलिया टेबल में बैठे हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं। जेनिथ लिलिया से कहती है तो अब तुम क्या करने वाली हो आगे। लिलिया कहती है मैं इस बच्चे को अपने गांव में ले जाके पालूंगी। जेनिथ उससे कहती है कि तुम्हारे गांव का रास्ता 1 महीने का है और तुम इस बच्चे को लेके 1 महीने तक कैसे ट्रेवल करोगी। लिलिया कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पीछे से पॉल भी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिथ उसके ऊपर चिल्ला के उसको चुप करा देती है। रूडियस यहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है कि लिलिया उसकी हर चीज में कितनी ज्यादा हेल्प करती है। यहाँ तक कि लिलिया को ये बात भी पता है कि रूडियस कितनी ज्यादा लीचड़बंदी करता है, लेकिन तब भी उसने ये बातें किसी को नहीं बताई। इसीलिए अब वो लिलिया की मदद करने के बारे में सोचता है। रूडियस अपनी मॉम से जाके कहता है सारी गलती डैड की है, क्योंकि जब मैं एक दिन टॉयलेट जा रहा था तब मैंने डैड को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना था। वो लिलिया से कह रहे थे अपने पैर खोलो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर पॉल खड़ा हो जाता है और वो रूडियस से कहता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन जेनिथ उसके ऊपर फिर से चिल्लाते हुए उसे शांत करा देती है। लिलिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जेनिथ यहाँ पर ये सोचती है कि लिलिया ये सब कुछ शर्म के मारे कह रही है। लेकिन यहाँ पर रूडियस जेनिथ से बहुत ज्यादा प्यार से कहता है ये सारी गलती डैड की है, तो इस चक्कर में लिलिया को क्यों सजा मिले। वैसे लिलिया यहाँ से जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद जेनिथ यहाँ पे थोड़ा सा सोचती है और वो लिलिया को रोक लेती है। वो लिलिया से कहती है कि तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं। इसके बाद जेनिथ रूम से बाहर जाते हुए पॉल से कहती है तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ। और जेनिथ की बात सुन के पॉल की फट जाती है, और क्या फट जाती है ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता हूँ।
वेल अब यहाँ पर लिलिया खुशी के मारे रोने लगती है। इसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रूडियस और पॉल तलवारबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या फायदा रूडियस, तेरा बाप तो तलवार कहीं और चला चुका है। एनीवेज यहाँ पर पॉल रूडियस के ऊपर रैपिड अटैक कर रहा होता है, जिसे देखकर रूडियस कहता है, डैड आप अपना गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालिए। लिलिया खिड़की से खड़े होके इनको देख रही होती है और वो यहाँ पर मनी मन सोचती है, आखिर मुझे क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि पॉल को बहकाने वाली तो मैं ही थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि असलियत में उस रात हुआ क्या था। एक्चुअली में यहाँ पर लिलिया जेनेट और पॉल की आवाजें सुनकर अपना कंट्रोल खो देती है, यानी कुछ वैसी वाली आवाजें सुन के समझ जाओ। वेल इसी वजह से लिलिया ने पॉल को सिड्यूस करने की कोशिश करी और वो बंदा सिड्यूस हो भी गया। लिलिया इसी के साथ ये भी कहती है कि जब रूडियस छोटा था तब से ही लिलिया को उससे डर लगा करता था, क्योंकि रूडियस उसे बहुत गंदी नजरों से देखा करता था। लेकिन जो भी हो, रूडियस ने कल उसकी जान बचाई, इसलिए वो जिंदगी भर उसकी एहसानमंद रहेगी। इसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि काफी समय बीत चुका है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये बच्चे किसके हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें रूडियस ये बात बताता है कि लिलिया अब उससे बात करने लगी है। अगले सीन में पॉल और रूडियस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रूडियस कहता है, मैं जानता हूँ कि पॉल एक नंबर का घटिया आदमी है, लेकिन तब भी मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये बंदा स्ट्रांग है। क्योंकि तलवारबाजी की 3 स्टेजेस होती हैं और पॉल तीनों में ही महारत हासिल कर चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूडियस पॉल के अटैक्स के खिलाफ मैजिक का यूज करता है, लेकिन पॉल को कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट प्रैक्टिस के बाद ये दोनों कुछ बातें करते हैं, जिसमें टॉपिक होता है स्कूल। रूडियस का यहाँ पर स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन पॉल उसे देखकर कहता है, तुम्हें पता है स्कूल में बहुत सारे अमीर बच्चे आते हैं, तो तुम जैसे बच्चे को तो वहाँ पर पक्का बुली करा जाएगा। इसके बाद अगला सीन होता है रूडियस और सिल्फी का। ये दोनों पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और यहाँ पर सिल्फी रूडियस से कहती है, तुम आज बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहे हो। रूडियस कहता है, मैं पैदा ही अजीब हुआ था। सिल्फी कहती है, क्या तुम कहीं दूर जा रहे हो? इस पर रूडियस जवाब देता है, पता नहीं, शायद हो सकता है। सिल्फी अचानक ही रूडियस को गले लगा लेती है और वो रूडियस से रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाओ। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने भी लगती है। रूडियस उसे शांत करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। रूडियस भी मनी मन सोचता है, मैं ऐसी लड़की को छोड़ के भला क्यों ही जाऊंगा कहीं। इसके बाद अगला सीन रात का होता है, जहाँ पर रूडियस अपने तकी के साथ कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर पॉल आ जाता है और उसे देखकर हंसने लगता है। ये देखकर रूडियस उससे कहता है, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो आप यहाँ से जाओ ना। इसी के साथ वो पॉल को अपने रूम से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पॉल उससे कहता है, अरे रुको तो सही यार, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। जैसे ही वो लेटर खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर रॉक्सी की तरफ से था। उस लेटर में लिखा होता है, हमें अलग हुए 2 साल हो चुके हैं, मैं अभी एक किंग के बेटे को ट्रेन कर रही हूँ। कमाल की बात यह है कि ये लड़का भी तुम्हारी तरह ही लीचड़ है। इसी के साथ रॉक्सी ने और भी ज्यादा मैजिक सीख लिया है, जो कि उसे लग रहा था कि वो नहीं सीख पाएगी। इसी के साथ रॉक्सी रूडियस को ये भी कहती है कि अगर तुम्हें मैजिक को और भी ज्यादा अच्छे से सीखना है तो तुम्हें रेनोवा किंगडम में जाके मैजिक को सीखना चाहिए। इस लेटर को पढ़ने के बाद रूडियस पॉल से कुछ बातें करता है और वो अपने बेड पे जाके लेट जाता है। अगले सीन में रूडियस और उसका परिवार डिनर टेबल पे होता है। तभी यहाँ पर रूडियस पॉल से ही रिक्वेस्ट करता है कि उसे और भी ज्यादा मैजिक इंप्रूव करना है, सो इसलिए उसे रेनोवा किंगडम जाना है और रेनोवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवाना है। इसी के साथ वो पॉल से ये भी कहता है कि सिल्फी की फीस भी आप ही जमा करवा दो, हम दोनों साथ पढ़ना चाहते हैं। रूडियस की इस बात पर पॉल उसे साफ मना कर देता है और वो उससे कहता है, पहली बात तो यह है कि तुम अभी स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि तुम होशियार तो हो, लेकिन हो अभी भी बच्चे ही। और तीसरी बात है पैसा, तुम्हारे लिए तो ठीक है, लेकिन हम 2 लोगों की फीस नहीं भर सकते। रूडियस भी कहता है, हाँ मैं समझ गया, तो क्या आप मेरे लिए एक नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हैं? रूडियस की इस बात पर पॉल थोड़ी देर तक सोचता है और वो कहता है, चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ इस बात पर। इसके बाद अगले सीन में पॉल और रूडियस स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक कैरियर जाता है, जिसके अंदर से ये निकलती है। पॉल इसे देखकर कहता है, बहुत समय बाद मिले ग्लेन। यहाँ पर इन दोनों की कुछ देर तक बातें होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जेनेट और लिलिया रूडियस से आके कहती है, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। अब यहाँ पर पॉल रूडियस से कहता है, तो अगर मैं तुम्हें सिल्फी से दूर रहने के लिए कहूँ तो? रूडियस कहता है, इस बात पर तो मैं मना कर दूंगा साफ साफ। पॉल कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। और इसके बाद पॉल यहाँ पर रूडियस को बेहोश कर देता है। अगले सीन में रूडियस उसी कैरेज में होता है जिसमें ग्लेन थी। जैसे ही रूडियस को होश आता है, वो ग्लेन से कहता है, मेरा नाम रूडियस है। ग्लेन कहती है, मेरा नाम है ग्लेन और कल से हम दोनों एक साथ काम करेंगे। और इसी के साथ बडीज ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर एंड। कल तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और इसमें से तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा, इस बारे में तुम मुझे कमेंट बताना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो फटाफट से कर दो लाइक और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले पार्ट में।